इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत सरकार के खुफिया विभाग के हवाले से यह खबर आ रही है। पोरबंदर के करीब आई थी एक पाक बोट। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर की रात पाकिस्तानी बोट पोरबंदर के करीब आई थी, जिसके बाद बोट का कोस्ट गार्ड ने पीछा किया। बाद में बोट में खुद ब खुद धमाका हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो कि खुफिया एजेंसी के जरिए आ रही है, 31 दिसंबर की रात बताया जा रहा है घुसपैठ की कोशिश भी इसे कही जा रही है। हालांकि फिलहाल तफ्तीश पूरे मामले की जांच जारी है, चल रही है। और इस बीच जो खबरें आई है, बताया जा रहा है एक फिशिंग बोट थी जो कि कराची की तरफ से भारत की सीमा में घुसने की, समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश कर रही थी। 4 लोग इसमें सवार थे जिनके पास हथियार बताए जा रहे हैं। कोस्ट गार्ड को जैसे ही आशंका हुई, कोस्ट गार्ड का बोट आगे बढ़ा और उसके बाद लोगों ने इंट्रोगेशन करने की कोशिश की। वो जो 4 लोग थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोस्ट गार्ड का बोट आगे बढ़ा, भारतीय कोस्ट गार्ड का बोट, वैसे ही उन लोगों ने अपने बोट की स्पीड बढ़ा ली और उसके बाद वापस कराची की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, भागने लगे। लेकिन हमारी जो समुद्री सीमा है, वहां के सुरक्षा गार्ड वो लगातार उन्हें घेरने की कोशिश करते रहे और जब उन लोगों को लग गया कि शायद वो फंस सकते हैं, उन्होंने धमाका कर लिया बोट में। तो इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के कराची से समुद्री सीमा के जरिए, समुद्री रास्ते के जरिए, ये तस्वीरों में आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि किस तरह से पोरबंदर की तरफ भारत की सीमा में, समुद्री सीमा में दाखिल होने की कोशिश। पोरबंदर से 365 किलोमीटर दूर थी ये बोट, एक फिशिंग बोट बताई जा रही है जो कि कराची की तरफ से आ रही थी। जैसे ही कोस्ट गार्ड ने इस बोट की तरफ अपना रुख किया और लोगों को जानने की कोशिश की, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की कि ये कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या है इनके पास, कितने क्रू मेंबर्स हैं, वैसे ही इस पाकिस्तानी बोट ने अपनी गति बढ़ा ली। हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पाकिस्तानी बोट के बारे में? क्या वाकई ये घुसपैठ की कोशिश थी या ये फिशरमैन थे, जो कि लग नहीं रहा है फिलहाल? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, 26/11 पर जो मुंबई को पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से जबरदस्त खतरा है। पिछले करीब 3 महीनों में जो गुप्तचर विभाग है, जो खुफिया ब्यूरो है, वो लगातार कह रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी दुर्घटना फिर हो सकती है और वो भी समुद्री रास्ते से। इसीलिए कोस्ट गार्ड और नौसेना दोनों की 2 जबरदस्त एक्सरसाइजेज अभी हाल ही में वहां चल भी रही थी। और एक तो डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज है जो पूरी वेस्टर्न सीबेड की सुरक्षा के लिए होती है। बिल्कुल उसके बाद एक खुफिया सूचना आई थी कि पाकिस्तान के केती बंदर से, कराची के केती बंदर से एक जहाज निकला है और उसमें कुछ संदिग्ध लोग हैं, उसमें कुछ संदिग्ध सामान है और वो भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करेगा। उसके बाद से कोस्ट गार्ड का एक डॉर्नियर विमान, जो एक मैरिटाइम रिकॉनेसेंस विमान है, यानी समुद्र में टोह लेने के लिए टोही विमान है, वो लगातार इस जहाज का पीछा कर रहा था। 31 दिसंबर की रात को भारतीय समुद्री सीमा के अंदर, यानी पोरबंदर की सीमा से लगभग 365 किलोमीटर दूर ये जहाज देखा गया। ये भारत के किसी जहाज से मिलने का प्रयास कर रहा था। इस पर कोई लाइट नहीं थी और ये अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में या भारतीय सीमा में कोई भी जहाज हो तो उस पर लाइट्स जरूर होनी चाहिए। जब इसका पीछा किया गया, कोस्ट गार्ड के जहाज ने इसे रोकने को कहा, इसने रुकने से इनकार कर दिया, अपनी गति और ज्यादा बढ़ा दी। उसके बाद करीब 1 घंटे तक इस जहाज का पीछा किया गया और उस समय 31 दिसंबर की रात तेज बारिश थी, तेज हवाएं चल रही थी, अंधेरा था और उस समय वार्निंग शॉट्स, यानी कुछ गोलियां भी दागी गई ताकि यह जहाज रुके। उसके बावजूद
जब ये नहीं रुका, इस पर 4 लोग देखे गए थे जो डेक से फिर बिलो डेक गए और एकाएक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसी जगह पर यह जहाज डूबने लगा। कोस्ट गार्ड में हमारे सूत्रों के मुताबिक वहां पर उस समय तक 2-3 और कोस्ट गार्ड के जहाज पहुंच चुके थे। रात भर 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी 2015 की सुबह वहां पर इस जहाज को तलाशने की कोशिश की गई। यह भी प्रयास किया गया कि अगर कोई जिंदा बचा है उसे बचाया जाए, लेकिन अब तक वहां पर किसी को ना जहाज को बचा पाए, ना उसमें सवार 4 या 4 से अधिक जो पाकिस्तानी लोग थे उन्हें बचा पाए हैं। श्वेता, बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि वो बोट जो कि पाकिस्तानी बोट थी वो भारतीय किसी बोट से संपर्क करना चाह रही थी, शायद उससे मिलना चाह रही थी, तो उस दूसरे बोट जो कि भारतीय बोट है उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? फिलहाल नहीं। इंटेलिजेंस इनपुट जो था, ये जो इंटेलिजेंस अलर्ट आया था कि पाकिस्तान के केती बंदर से एक जहाज निकलेगा, इसका नाम तक कोस्ट गार्ड को मालूम था, किस समय निकलेगा, कहां आने का प्रयास करेगा, ये सब बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट थी कोस्ट गार्ड और नेवी के पास, और इसीलिए एक डॉर्नियर विमान इस जहाज का पीछा भी कर रहा था। लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, समुद्री सीमा से भारतीय सीमा के अंदर आया, तभी इसे रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि कोस्ट गार्ड ये तफ्तीश करना चाहती थी, ये छानबीन करना चाहती थी कि आखिर इसमें नाविक हैं, कौन है लोग जो इस जहाज में है और क्या सामान है। जब उन्होंने इस जहाज को रोकने का प्रयास किया, उसी समय ये पलट गया और तेजी से वापस जाने का प्रयास करने लगा, और इसीलिए ये बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी थी, क्योंकि अगर कोई फिशिंग बोट होती या कोई इसमें नाविक होते तो किसी भी देश की कोस्ट गार्ड जब किसी जहाज को रोकती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियम है कि वो रुकेंगे, कोस्ट गार्ड उस जहाज की तफ्तीश करेगा, सारे दस्तावेज जांचेगा और उसके बाद उसे जाने दिया जाएगा, या फिर ज्यादा तफ्तीश के लिए उसे नियरेस्ट पोर्ट पे लाया जाएगा, बंदरगाह पर लाया जाएगा। लेकिन ये इस बोट ने भागने का प्रयास किया, वार्निंग शॉट्स फायर किए गए और तब एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। तो क्या इसमें विस्फोटक रखे थे, क्या इसमें ईंधन रखा था, वो और सूचना जब आएगी, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस पर और जानकारी अभी जुटा रहा है और हो सकता है इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। श्वेता, बिल्कुल गौरव, लेकिन साथ ही ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरी घटना से, ये भी जानना चाहेंगे, अगर आप विस्फोटक की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कहा कि जैसे ही भारतीय कोस्ट गार्ड के बोट ने उसे घेरने की कोशिश की या फिर इंट्रोगेशन, अगर उन्हें लगा कि हो सकती है, पूछताछ हो सकती है, वो पकड़े जा सकते हैं, एक धमाका हो गया और 4 लोग मारे गए उसमें, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, एक तरह से ये जो बोट आई थी, इसमें जो लोग आए थे, क्या वो रेकी करने के नजरिए से, इस ख्याल से भारतीय सीमा में, समुद्री सीमा में एंटर हुए थे, दाखिल हुए थे? क्या ये रेकी मिशन था या फिर ये कोई असल ऑपरेशन था, या 26/11 की तर्ज पर एक और इस तरह का पाकिस्तान की तरफ से आ रहा आतंकी हमला था? ये स्थिति फिलहाल साफ नहीं है। लेकिन 26/11 के बाद भी पाकिस्तान लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, मैरिटाइम ट्रेनिंग बढ़ा दी गई है। इस तरह की खुफिया जानकारी पिछले 1 वर्ष से न केवल भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज बल्कि CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज MI6 भी लगातार दे रही थी कि लश्कर तैयबा का बाकायदा एक मैरिटाइम विंग है, बाकायदा पाकिस्तान की नौसेना उनकी ट्रेनिंग कर रही है और उनको इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर उन्हें समुद्र में इंटरसेप्ट किया जाता है, रोका जाता है, तो किस तरह से वो भारतीय कोस्ट गार्ड से बचकर निकल सकें, या फिर अगर कोई सुइसाइड अटैक है तो वो फिर अपने जहाज को नष्ट कर दें ताकि कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ न मिल पाए। इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज जानकारी पिछले लगभग 1 साल से दे रही थी, लेकिन क्या ये वही है या नहीं, ये कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा। श्वेता जी बिल्कुल गौरव, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से वाकई आपने कहा कि ट्रेनिंग उधर अब भी जारी है, आतंकियों को घुसपैठ कराने की उनकी कोशिश अभी भी जारी है, आप भी खबरों में हैं, आप लगातार आप भी देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, घुसपैठ की कोशिश लगातार जारी है। इस बीच अब 2 आतंकियों को दिल्ली और नोएडा की सीमा से पकड़ा गया है। इन सब के मद्देनजर, इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जानना यहां पर जरूरी है कि हम कितने तैयार हैं, हमारी तैयारी कितनी है, क्योंकि पहले हम ऑलरेडी झेल चुके हैं 26/11 के हमले को, समुद्री रास्ते से पहले भी आतंकी आ चुके हैं, उसके बावजूद इस वक्त हमारी समुद्री सीमा कितनी सुरक्षित है, ये बताएं।
भारत की समुद्री सीमा से हमला 2 बार हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। एक 1993, आपको ध्यान होगा, जब मुंबई में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे, लगभग 257 लोग उसमें मारे गए थे और 1200 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए थे। उस समय दाऊद इब्राहिम का जो समुद्री तस्करों का रास्ता था, वो रास्ता लिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। और उसके बाद 26/11/2008 को दूसरा समुद्री हमला हुआ था और उस समय तो बाकायदा जीपीएस के साथ ये सारे आतंकवादी आए थे और बहुत ठोस सबूत थे कब वो पाकिस्तान से निकले और कब मुंबई पहुंचे। उसके बाद भी ये खतरा लगातार बरकरार है। हर साल भारतीय नौसेना, भारतीय कोस्ट गार्ड, मुंबई की पुलिस, कोस्टल राज्यों की पुलिस एक्सरसाइजेस तो कई करती है और ये जो सफल इंटरसेप्शन रहा है, ये उसका सबूत है कि जब गुप्तचर विभाग से, खुफिया ब्यूरो से जब भी सूचना मिलती है तो उस पर काम कर पाना संभव हो पाता है। लेकिन लगभग 7000 किलोमीटर लंबी भारत की समुद्री सीमा है और वहां पर किसी एक जहाज को ढूंढना असल में इस महीने में होगा जैसे नीडल इन अ हेस्टैक जिसे कहते हैं, उसको ढूंढना, सुई को ढूंढना एक बहुत बड़े भूसे के भंडार में, तो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन इस बार क्योंकि खुफिया जानकारी थी, जब से जहाज केटी बंदर कराची से निकला था तभी से जानकारी थी और भारतीय कोस्ट गार्ड का जो डॉर्नियर टोही विमान है, ये लगातार इसकी टोह ले रहा था। जब उसका लगा कि खतरा बढ़ सकता है, तब इस जहाज को रोकने का प्रयास किया कोस्ट गार्ड के जहाज ने और उसी समय जब ये वापस जाने का प्रयास कर रहा था, तब ये घटना हुई है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक खतरा अभी भी है। जो कोस्ट गार्ड ने अभी हम लोगों को जानकारी दी है, उसके मुताबिक कोस्ट गार्ड और जो बाकी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो मैरीटाइम बॉर्डर्स पर इस समय जबरदस्त निगरानी इसलिए रखे हैं क्योंकि सेवरल इनपुट्स ऑफ थ्रेट फ्रॉम द सी, इस समय ऐसे कई इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि समुद्र से एक बार फिर खतरा हो सकता है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ब्रिटेन की MI6, अमेरिका की CIA, कई इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बता चुकी हैं कि पाकिस्तान की नौसेना जो है वो अभी भी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को ये ट्रेनिंग दे रही है किस तरह वो समुद्र के रास्ते से भारत पर हमला करें। बने रहे।